बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एट्थ क्लास, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। बेटा आज जो हमारा है सफ़ा नंबर है 32, ठीक है। सबक का नाम है खून का बदला। जैसे मैंने आपको बताया है कि आपने इस सबक को अच्छे तरीके से रीड करना है, पढ़ना है। इसमें से मरकज़ी ख़याल इसका आपने देखना है और लिखना है। इसके साथ आपका होगा इसका ख़ुलासा। आपको बताया गया है कि ख़ुलासा क्या होता है। जो सबक के बारे में जो आप पढ़ें उसको अहम मालूमात जो होती हैं वो सबक का ख़ुलासा होता है, ठीक है। आपने उसको सारे को राइट करना है, अच्छे तरीके से लिखना भी है और याद भी करना है। सबसे पहले आज हम इसकी फिर करेंगे, इसको हम पढ़ते हैं खून का बदला। इसमें सबसे पहले आपको दिए गए हैं ख़ास अल्फाज। ख़ास अल्फाज जो दिए गए हैं हम उसके जो हैं मायने देखते हैं। लथपथ का होता है आलूदा, भरा हुआ, हुजरा, कमरा या कोठड़ी। निढाल, थका मांदा यानी थका हुआ। नकाहत, कमज़ोरी। दीवानावार, पागलों की तरह। लहज़ा ब लहज़ा, लम्हा ब लम्हा, ठीक है। मलाल, दुख। गाफिल, लापरवाह। बदबख्त, बुरी किस्मत वाला। मुहल्लिक, हलाक करने वाला यानी ऐसी बीमारी जो हलाक कर दे। रफ़ा, दूर होना या ख़त्म होना। दस्तूर, कानून। कारी, शदीद। नदामत, शर्मिंदगी। आरज़ू, तमन्ना, ख्वाहिश। इंतकाम, बदला। हसरत, अफसोस या ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हो सके, ठीक है। बिफरा हुआ, गुस्से में। अब हम करते हैं, इसको पढ़ते हैं। इसका मुराद खान खून में लथपथ एक चरपाई पर पड़ा था। गांव के लोग इसके हुजरे में जमा थे। इसकी बीवी और नौजवान बेटी मारे गम के निढाल हुई जा रही थी। मुराद खान की हालत लहज़ा ब लहज़ा यानी लम्हा ब लम्हा ख़राब हो रही थी। ज़्यादा खून बह जाने की वजह से इसकी रंगत ज़र्द हो गई थी, पीली हो गई थी। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन नकाहत की कमज़ोरी की वजह से कह नहीं सकता था। आखिर इसने बड़ी मुश्किल से हाथ उठाया। सब लोग खामोश हो गए। इसकी बीवी और बेटी ने भी ज़ब्त से काम लिया। सबकी तवज्जो मुराद खान की तरफ थी। कमज़ोरी इस कदर ज़्यादा थी कि मुराद खान के लिए बोलना मुश्किल हो रहा था। वो बड़ी आहिस्तगी से कह रहा था, दुश्मन तो अपना काम कर गया, मेरा आखिरी वक्त आन पहुंचा है यानी मेरा आखिरी वक्त आ गया है। इसकी बीवी और बेटी धाड़े मार मार कर यानी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुराद खान ने इशारे से खामोश करवाया। इसने कहा, मैं दुनिया से एक हसरत ले जा रहा हूँ। आपको हसरत का मतलब बताया, अफसोस, ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हो सके। काश मेरा कोई बेटा होता जो मेरे खून का बदला लेता, तो मेरी बेचैन रूह को सुकून मिलता। लेकिन अफसोस, इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुराद खान की बेटी सिपने गुल ये सुनकर अपने बाप के पाँव से दीवाना वार यानी पागलों की तरह लिपट गई और कहने लगी, बाबा तुम गम ना करो। मैं वादा करती हूँ कि जब तक तुम्हारे खून का बदला ना ले लूँ मुझ पर चैन की नींद हराम रहेगी। ये बात सुनकर सबने इसकी हिम्मत की तारीफ़ की और मुराद खान भी सुकून से मर गया। दिन गुजरते गए मगर सिपने गुल अपने वादे को ना भूल सकी। वो अपने बाप के खून का बदला लेना चाहती थी लेकिन कोशिश के बावजूद अपने बाप के कातिल का पता ना चला सकी। इसे सिर्फ इतना ही मालूम हुआ कि इसके बाप पर कोई शख्स गोली चलाकर पहाड़ों में गायब हो गया और लोग इसके बाप को ज़ख्मी हालत में वहाँ से उठा लाए। किसी शख्स को कातिल के बारे में कुछ भी इल्म न था। सिपने गुल इंतकाम की आग में जल रही थी लेकिन कातिल का पता नहीं चल रहा था। वक्त गुजरने के साथ साथ इसके जज्बात में कमी के बजाय शिद्दत पैदा होती गई। लोग इसे समझाते थे कि तुम नौजवान हो, खूबसूरत हो, क्यों अपनी ज़िंदगी तबाह कर रही हो, अपने आप पर रहम खाओ। मगर सिपने गुल पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। बदले के ख़्याल में वो सब कुछ भूल चुकी थी, हत्ता कि वो अपनी प्यारी माँ की खिदमत से भी गाफिल हो गई थी, ठीक है। गाफिल, लापरवाह। एक रात सिपने गुल ने अपने बाप को ख्वाब में देखा। वो कह रहा है, बेटी मेरी रूह तुझसे बहुत खुश है। अब मुझे कोई मलाल नहीं कि मेरे कोई बेटा नहीं है। तूने बेटों से बढ़कर मेरे कातिल की तलाश की है, लेकिन अब तू इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दे और अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत कर।
इस ख्वाब से सिपने गुल जाग उठी और इसके कानों में बड़ी देर तक अपने बाप की आवाज़ गूंजती रही। इतने में दरवाज़े पर दस्तक हुई। थोड़ी देर के बाद किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। माँ भी जाग पड़ी थी। दोनों माँ बेटी ने उठकर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही एक ज़ख्मी नौजवान धड़ाम से अंदर आ गिरा और गिरते ही बेहोश हो गया। वो कुछ देर तो इसे देखती रही, फिर इस माँ ने इसके मुँह पर पानी के छींटे मारे। दोनों ने इसे पलंग पर लिटाया। सिपने गुल ने जल्दी से पानी गर्म करके इसके ज़ख्म धोए। कुछ देर बाद इसे होश आ गया। इसकी माँ ने नौजवान को गरम गरम दूध पिलाया और इसे वो दिन याद आ गया जब मुराद खान को इसी तरह ज़ख्मी हालत में लाया गया था। इसने नौजवान को बताया कि आज से 2 साल पहले मेरे शौहर को भी किसी बदबख्त ने यानी बुरी किस्मत वाले ने गोली मारी थी, लेकिन इसका ज़ख्म मुहल्लिक था यानी जानलेवा था, इसलिए वो मर गया। तुम नौजवान हो और ज़ख्म भी गहरा नहीं है, बस ज़रा सी कमज़ोरी है, वो रफ़ा हो जाएगी, दूर हो जाएगी। नौजवान ने पूछा तुम्हारे शौहर का क्या नाम था? इसने कहा मुराद खान। ये सुनकर नौजवान सख्ते में आ गया। इसे यूँ महसूस हुआ कि किसी ने इसके सर पर गहरी ज़रब लगाई हो, चोट लगाई हो। इसने आंखें बंद कर लीं। मुराद खान की बीवी ने पूछा खैर तो है? कोई बात नहीं, दर्द की वजह से करवट बदलना चाहता हूँ। माँ ने इस नौजवान की बड़ी खिदमत की। माँ बेटी ने इस नौजवान की बड़ी खिदमत की। जब भी सिपने गुल इसके लिए खाना लेकर आती तो नौजवान की आंखों से आंसू जारी हो जाते। इसे कुछ नदामत यानी शर्मिंदगी से महसूस होती। वो बार बार कहता था मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भुला सकता। इसकी माँ कहती हमने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, हमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया है। तुमने हमारे घर में पनाह ली है। अगर तुम सेहतयाब होकर जाओ तो ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। सिपने गुल ने कहा मेरे बाप की रूह किस कदर खुश होगी कि हमने एक ज़ख्मी को पनाह दी और इसकी खिदमत की है। इस बात सुनकर नौजवान चिल्ला उठा सिपने गुल अपने बाप की बंदूक ले और मुझे कत्ल कर दो, अपने बाप के खून का बदला मुझसे ले लो। मैं ही वो बदबख्त हूँ जिसने किसी के इशारे पर मुराद खान को कत्ल किया था। मुझे खबर नहीं थी कि तकदीर मुझे मुराद खान के घर पनाह लेने पर मजबूर कर देगी। मुझे कत्ल कर दो, मैं ज़िंदा रहने के काबिल नहीं हूँ। सिपने गुल के सीने में इंतकाम की आग भड़क उठी। वो एक बिखरे हुए शेर की तरह दौड़ती हुई कमरे से अपने बाप की बंदूक ले आई। आज तो वो दिन आ गया था जिसकी आरज़ू में वो ज़िंदा थी। आज के दिन तो इसे मरे हुए बाप से क्या हुआ वादा पूरा करना था। सिपने गुल ने बंदूक की नाली नौजवान की तरफ की तो इसकी माँ ने डांट कर कहा लड़की तेरे हवास तो ठिकाने हैं, तू होश में तो है। मतलब ये नौजवान अगरचा हमारा दुश्मन है लेकिन इसने हमारे घर में पनाह ली है। अगर हमारे घर में इसे कुछ हो गया तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बेटी तो अच्छी तरह जानती है कि हमारा दस्तूर है कि दुश्मन भी हमारे घर पनाह ले तो इसकी जान की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ बन जाता है। ये तो हम कभी सोच नहीं सकते कि घर आए मेहमान को कत्ल कर दें। सिपने गुल खुदा के लिए बंदूक फेंक दो। माँ ने ये बातें कुछ इस अंदाज से कहीं कि सिपने गुल पे इन बातों का बड़ा असर हुआ। इसने बंदूक फेंक दी और नौजवान से कहा काश इस घर की चार दीवारी से बाहर मुझे पता चल जाता कि तू मेरे बाप का कातिल है तो मेरे हाथ से बचकर ना जाता। तू हमारे घर में मेहमान बनकर आया है इसलिए मैं तुझे माफ़ करती हूँ। बेटा ये सबक जो है पश्तो लोक कहानी थी जिससे इन लोगों ने सबक को लिया है खून के बदले को। ठीक है, अब हमने क्या करना है सबक का आपको मैंने बताया है। जैसे मैंने आपको एक तरीका बताया था मरकज़ी ख़याल का, खुलासे का, तशरीह का भी आपने वही पैटर्न फॉलो करना है जो मैंने आपको पहले चैप्टर्स में बोर्ड पे बताया था कि आपने इसका सबसे पहले आपने इसका इक़्तिबास बताना है। ठीक है, राइटर का नाम, राइटर यानी मुसन्निफ़ का नाम, सबक का नाम और वो बताना है। फिर उसके साथ आप का खुलासा तशरीह में आप करेंगे। ठीक है, अगर आपको दिया गया होगा तो आपने इक़्तिबास के साथ बताना है जैसे मैंने आपको बताया था। अब हम इसकी मश्क करते हैं। मश्क हम इसकी शुरू करने लगे हैं। सबक खून के बदला के मुताबिक दरअसल सवालात के जवाब मुख्तसर दें। मुराद खान को किसने कत्ल किया? ठीक है, पहला सवाल है हमारा मुराद खान को किसने कत्ल किया? मुराद खान को इसके घर में पनाह लेने वाले नौजवान ने किसी दूसरे के इशारे पर कत्ल किया था। ठीक है बेटा, आपके पास का आईना उर्दू है, उसमें सवालात जवाबात है, आपने वहाँ से इसको लिखना है। फिर है मरते वक्त मुराद खान के दिल में क्या हसरत थी? मरते वक्त मुराद खान के दिल में हसरत थी काश मेरा भी कोई बेटा होता जो मेरे खून का बदला लेता। सिपने गुल ने मरते वक्त अपने वालिद से क्या वादा किया था? मुराद खान की बेटी ने इससे कहा था कि मैं वादा करती हूँ कि जब तक मैं तुम्हारे खून का बदला ना ले लूँ मैं मुझ पर चैन की नींद हराम होगी।
माँ बेटी ने नौजवान को होश में लाने के लिए क्या किया? माँ बेटी ने जल्दी जल्दी नौजवान के मुंह पर पानी के छींटे दिए और दोनों माँ बेटी ने मिलकर ज़ख्मी नौजवान को एक पलंग पर लिटाया और सिपने गुल ने जल्दी से गर्म पानी के साथ इसके ज़ख्म धोए। सिपने गुल जब अपने वालिद के कातिल को मारने लगी तो माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा, अगरचे ये नौजवान हमारा दुश्मन है मगर इस वक्त एक हैसियत एक मुसलमान जैसी है, एक मेहमान जैसी है, और ये हमारा दस्तूर है कि अगर दुश्मन भी हमारे घर में पनाह ले तो इसकी जान की हिफाजत हमारे ऊपर फ़र्ज़ बन जाता है। फिर है सबक खून का बदला के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। मुराद खान खून में लथपथ था, फ़र्श पर, कुर्सी पर, चरपाई पर या चटाई पर? चारपाई पर। ज़्यादा खून बह जाने से इसकी रंगत क्या हो गई थी? जर्द। वक्त गुजरने के साथ साथ सिपने गुल के जज्बात में क्या आ गया था? शिद्दत आ गई थी। वो दौड़ती हुई कमरे से बंदूक ले आई, एक बिखरे हुए शेर की तरह। ठीक है। सिपने गुल ने गर्म पानी से नौजवान के ज़ख्म धोए। ठीक है। फिर है नौजवान ने सिपने गुल की वालदा से क्या कहा? पूछा उसके खाविंद का नाम। ठीक है। दर्ज अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। अब आपको है दरअसल अल्फाज के मुतज़ाद हैं। अब करेंगे गाफिल, होशियार, ठीक है, बदबख्त, नेकबख्त, कमी, ज़्यादती, रहम, जुल्म, नदामत, खुशी। अब उसके बाद है खून का बदला, खून के मुताबिक दुरुस्त और गलत की निशानदेही करें। गांव के लोग मुराद खान के सहन में जमा थे। दुरुस्त, ठीक है, गांव के लोग मुराद खान के सहन में जमा थे। सिपने गुल ने कहा कि जब तक वालिद के खून का बदला ना ले लूँ मुझ पर नींद हराम है। ठीक है बेटा। गांव के लोग मुराद खान के सहन में जमा थे, गलत, क्योंकि हुजरे में जमा थे। सिपने गुल ने कहा कि जब तक वालिद के खून का बदला ना ले लूँ मुझ पर नींद हराम है। ठीक हो गया। ये भी है। हाँ जी बेटे। सिपने गुल ने कहा जब तक वालिद के खून का बदला ना ले लो मुझ पर नींद हराम रहेगी। ये गलत है। उसने कहा था चैन की नींद। ठीक है। मुराद खान ने कहा कि वो दुनिया से एक खुशी लिए जा रहा है। गलत, वो हसरत लिए जा रहा था। सिपने गुल नफ़रत की आग में जल रही थी। दुरुस्त। सिपने गुल ने कहा कि मेरे बाप की रूह किस कदर खुश होगी कि एक ज़ख्मी को पनाह दी और इसकी खिदमत की। दुरुस्त। फिर उसके बाद है दर्ज इल्म से मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज अलग अलग कर लिखें। ठीक है। अब आपके पास है मुज़क्कर और मुअन्नस को हमने अलग करना है। खून बहता है, रंगत पीली पड़ गई, इसका मतलब है पीली मुअन्नस हो गया। रंगत पीली पड़ गई, मुअन्नस हो गया। खून बहता है, मुज़क्कर है। मुश्किल पड़ी, मुअन्नस है। गम हुआ, मुज़क्कर है। वक्त आया, मुज़क्कर है। रूह निकल गई, मुअन्नस है। दर्ज अल्फाज की जमा लिखें। हालत, हालतें, मकसद, मकासिद, शख्स, अशखास, इल्म, अलूम, रूह, अरवाह, एहसान, एहसानात। फिर है उसके बाद कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे के मुतल्लिक़ अल्फाज से मिलाना है। ठीक है। रात, ख्वाब, आँख, आंसू, ज़ख्मी, बेहोश, घर, चार दीवारी, रफ़ा, लथपथ, खून, लथपथ, हसरत, काश। ठीक है। ये जो है रफ़ा का ज़ख्मी जो है बेहोश है, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद है सबक खून का बदला का खुलासा तहरीर करें। दर्ज जुमलों को रोज़मर्रा के मुताबिक दुरुस्त करना है। ठीक है। सोफ़े के ऊपर किताबें पड़ी हैं। ठीक हो गया। ऊपर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको दुरुस्त जुमले में, सोफ़े पर किताबें पड़ी हैं। अब्दुल्ला की खेल शानदार है, की गलत है, हम यहाँ लिखेंगे अब्दुल्ला का खेल शानदार है। ठीक है। लाहौर और मुल्तान के दरमियान कितने मीलों का फ़ासला है? लाहौर और मुल्तान के दरमियान कितने मील का फ़ासला है? ठीक है। 4 महीनों के बाद आज तुम्हारी शक्ल देखी है। 4 महीने के बाद आज तुम्हारी शक्ल दिखी है। महीनों की जगह महीने। इमरान ने नई टोपी ओढ़ रखी है। इमरान ने नई टोपी पहन रखी है। बारिश,
बरस रही है, बारिश हो रही है। वो अंग्रेज़ी को जानते हैं, वो अंग्रेज़ी जानते हैं। ठीक है, खून का बदला के मुताबिक मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पूर करें। मुराद खान की हालत लम्हा ब लम्हा ख़राब होती जा रही थी। ठीक हो गया बेटे। उसके बाद है वो कुछ कहना चाहता था लेकिन नकाहत की वजह से नहीं बोल पाया। ठीक है, समझ आ रही है आपको। फिर उसके बाद है सिपने गुल ने कहा, हमारे घर में तू मेहमान बनकर आया है इसलिए माफ़ कर, तू हमारे घर में मेहमान बनकर आया है इसलिए माफ़ करती हूँ। अगर दुश्मन भी हमारे घर पनाह ले तो इसकी जान की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ बन जाता है। सिपने गुल के दिल में इंतकाम की आग भड़क उठी। ठीक हो गया। दरख्वास्त है आपको। फिर बेटे ये आपकी आ गई है दरख्वास्त का पैटर्न आपको बताया गया था। ठीक है, अब मुहावरे हैं। मुहावरे का मतलब होता है किसी से बातचीत और गुफ्तगू। उस कलमे या कलाम को मुहावरा कहते हैं जो अहले ज़बान के असलूब बयान के मुताबिक और अपने हकीकी मायनों में नहीं बल्कि मजाजी मायनों में इस्तेमाल हो। मुहावरा हमेशा दो अल्फाज से बनता है। इसमें अक्सर फ़ेल अपने असली मायने के बजाय कोई और मायने देता है। मसलन नींदें हराम होना, इंतकाम की आग में जलना, गम के मारे निढाल होना, कसम खाना, तारे गिनना। ठीक है बेटे, आज आपका ये सबक मुकम्मल हो गया है। इसमें से आपने इसका मरकज़ी ख्याल याद करना है, पढ़ लिखना है, खुलासा इसका लिखना है आपने। ठीक है, और जो इसके जब सवालात जवाबात में से जो आपको डायरी में दिए गए हैं वो आपने अपनी नोटबुक पर लिखने हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।